कई न्यू ट्रेडर्स का यही क्वेश्चन होता है अगर वो फॉरेक्स मार्केट में या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो कि ये बॉस क्या होता है। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए बॉस का मीनिंग होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए, अगर कोई मार्केट इस तरीके से ऊपर आता है एंड फिर वो नीचे जाता है एंड अगेन इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, आई मीन इस वाले लेवल को वो ब्रेक कर दे, इसके हाई को वो ब्रेक कर देता है, कुछ इस तरीके से इसने इसके हाई को ब्रेक किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक किया एंड फिर से वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता गया। तो देखो सेलिंग साइड में किस तरीके से होता है, जब भी मार्केट डाउन आता रहता है, ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आता रहता है और मार्केट फिर से एक अपना ऐसा नीचे लो बना के ऊपर जाता है, अगेन वो मार्केट नीचे आता है, इसे इस वाले लो को वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, इस वाले लो को वो ब्रेक कर देता है, तो वहां पे क्रिएट होता है बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट डाउन साइड है इसलिए हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेलिंग साइड कहते हैं। ये होता है 15 मिनट पे देखा जाता है, तो अच्छे तरीके से देखेंगे आपको अगर आप न्यू हो तो। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लोअर ये 15 मिनट पे है, ये 15 मिनट पे इतना बड़ा जो चार्ट बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल टाइम्स आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको इन्हीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स पे एंट्री बनानी पड़ती है। उसी के अंदर अगर आप उसे 1 मिनट में सेम इस वाले चीज को देखोगे तो आपको कई सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर्स सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे सेलिंग साइड में। एंड उसी के अंदर ही अब ये जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी तुम्हें बाइंग साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे एंड अगेन तुम्हें सेलिंग साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, कुछ इस तरीके से वो सारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में तुम चौ का वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ चॉच? तो चॉच क्या होता है? चॉच का मीनिंग होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पे आप मार्केट में देख सकते हैं किस तरीके से बाइंग आ रही थी और अपना ये स्ट्रक्चर सेम रख रहा था, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था सिर्फ। ठीक है, मार्केट में कोई चेंज नहीं हो रहा था स्ट्रक्चर में। बट यहां से जब इसने अपना प्रीवियसली लो ब्रेक करते हुए इसे तोड़ा तो मार्केट में चेंज हो गया। ठीक है, मार्केट में अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, वो बाइंग साइड ना जाते हुए डाउन साइड जाना चालू हो गया, सेलिंग साइड जाना चालू, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग साइड। उसके बाद में मार्केट ने अपने बॉस बनाया बट सेलिंग साइड के बॉस बने हुए, इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेलिंग साइड। अब मैं बताऊंगा आपको कि सेलिंग साइड का ट्रेंड होता है एंड उसके बाद में मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, वो भी बाइंग साइड, तो वो किस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से डाउन एंड डाउन जा रहा है। ठीक है, मार्केट अपना सिर्फ बॉस क्रिएट कर रहा है सेलिंग साइड में, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेलिंग साइड। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेलिंग साइड दिखाया, उसके बाद में मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक किया इस यहाँ पे इस वाले जगह पे। तो यहाँ पे अब मार्केट हो चुका है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बाइंग साइड का। तो अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया एंड उसके बाद में फिर से मार्केट ने बॉस क्रिएट किए, बट ये बॉस है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाइंग साइड के। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, यानी कि अपना जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू किया अप साइड में, तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर बाइंग साइड का। ठीक है ना, तो अब ये समझ चुके हो कौन सा सेलिंग साइड का होता है, कौन सा बाइंग साइड का होता है, बॉस किस तरीके से देखा जाता है, बाइंग और सेलिंग बोथ का बनाया था। एंड ये चौक किस तरीके से देखा जाता है, बाइंग और सेलिंग दोनों किस तरीके से देखा जाता है वो मैंने बताया था। ठीक है, बट तब क्या होता है जब आप 15 मिनट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हो और आपको उसमें मल्टीपल टाइम बहुत सारे बॉस दिखते हैं और बहुत सारे चॉच दिखते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सारे दिखते हैं और कई सारे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस साइड में कि डाउन साइड के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। ठीक है, बट उसके बाद में इसके नीचे का कोई भी लो ब्रेक नहीं होता है, इसका जो प्रीवियस हाई होता है ये मार्केट इसे ब्रेक करता है। तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है चौ, वो भी बाइंग साइड का। एंड उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट अपना बाइंग साइड के बॉसेस क्रिएट करता जाता है कंटिन्यूसली। एंड उसके बाद में अगेन वही होता है कि इसका लो, इसका हाई तो ब्रेक हो जाता है बट इसका जो लो होता है ये मार्केट ब्रेक कर देता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे अगेन एक चौ क्रिएट होता है। अब ये चौ कौन सी साइड का है, ये है सेलिंग साइड का चौ। एंड उसके बाद में नीचे नीचे के साइड में बॉस क्रिएट होते हैं सेलिंग साइड्स के। तो इस तरीके से ना अगर आप एक 15 मिनट के बॉस को देखते हो पूरे के पूरे, तो आपको 1 मिनट उसके अंदर के 1 मिनट में कई सारे बॉस एंड चॉज दिखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कितने बॉस एंड चॉ दिखने चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताना, अगर 15 मिनट के हिसाब से तुम देख रहे हो। ठीक है, या कमेंट नहीं भी कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, तुम्हें फर्स्ट चॉ इधर दिखेगा एक बाइंग साइड का, एंड जो सेकंड चॉ होता है वो इधर दिखेगा एक सेलिंग साइड का। ठीक है, ये समझो, ये बेसिक्स होते हैं एसएमसी के। तो अगर ये तुम्हें वीडियो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो इसे और इसे सेव करके जरूर रख लो।